वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस एंड दिस इज़ विनोद भार्गव। और आज हमारा सेशन है टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। ओके, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, ये प्रेजेंट का हमारा लास्ट पार्ट है। वी हैव ऑलरेडी डन प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड हाउ टू फिल अप प्रेजेंट टेंस इनटू द सेंटेंसेस, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब प्रेजेंट टेंस को सेंटेंस में फिलअप कैसे करते हैं वो लगभग हम कर चुके हैं। अब प्रेजेंट का सिर्फ लास्ट वाला जो भाग है वो रह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हालांकि एक सेंटेंस कई बार बहुत आ जाता है, बहुत आसान और बड़ा ही इजी रूल है इसका। कई बार क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो ये सेंटेंस है वो आपको देखने को मिलता है और मैंने भी बताया कि इसका रूल बहुत आसान होता है। पहले तो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। देखो हिंदी में से रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से रही है या फिर से रहे हैं या फिर से रहा हूं या रही हूं, ठीक है। से रही हूं, ओके। ये हिंदी आइडेंटिफिकेशन है। देखो रहा रही आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आया था, ठीक है, लेकिन इस बार हमें देखने को मिल रहा है से। एंड व्हाट डू मीन बाय से? एंड द से इंडिकेट्स द टाइमिंग, क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि आप कोई काम इतने समय से कर रहे हैं, से, तो डेफिनेटली जब से वर्ड आता है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ इंडिकेशन होता है किसका? टाइम का, समय का। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं जब से ये वर्ड जब निकल के आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस टेंस के अंदर जो इंपोर्टेंस है वो किसकी है? समय की है। इंडिकेशन किसका मिल रहा है? संकेत किसका मिलेगा? टाइम। और देखिए इस से वर्ड को इंडिकेट करने के लिए, समय वर्ड को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर दो चीजें आती हैं से के लिए, सिंस और फॉर, ठीक है। ये सिंस और फॉर जिसका अर्थ एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पर ये टाइमिंग प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रही है। समय को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन होती है सिंस और फॉर। सिंस है वो निश्चित समय के लिए, ठीक है ना, जो टाइम ऑफ सर्टेन निश्चित समय के लिए आता है, और ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी कि अवधि के लिए। जैसे आवर है, घंटा है, मिनट है, ठीक है, सेकंड है, उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। लेकिन निश्चित समय, मॉर्निंग, इवनिंग और पर्टिकुलर जो समय निश्चित होता है उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे। आपका एक रूल्स आएगा जब मैं ग्रामेटिक सेशन करवा रहा हूँ, वैसे मैं वोकैब सेशन हम डाल रहे हैं, धीरे धीरे उसको कर रहे हैं, उसमें सारी चीजें आने वाली हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंस और फॉर का आपको ध्यान रखना है कि इस टेंस के अंदर सबसे बेसिक बात यह है कि टाइमिंग इंडिकेशन होता है, समय को दर्शाने वाला जो वर्ड है से हमें मिलता है। इस वजह से हम किसका यूज करते हैं? सिंस और फॉर का। इसका मतलब इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमें क्या मिलने वाले हैं? सिंस और फॉर, जो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? समय को, सिंस और फॉर। अब इसकी पैटर्न की बात करें, ठीक है, इसका देखो आपको पैटर्न बनाना आ गया होगा, बहुत इजी और बड़ा आसान पैटर्न है। लेकिन इसमें हम सिर्फ बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एफर्मेटिव पैटर्न की, क्योंकि बाकी जो सेंटेंसेस का पैटर्न है वो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं और उसको प्रैक्टिस करें। मैं एफर्मेटिव बनाऊंगा, बाकी नेगेटिव है, इंटेरोनेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव्स है, वो आप सब बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस के पैटर्न की। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका देखो पैटर्न क्या होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। इसमें सबसे पहले देखिए क्या आता है? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आता है हैज और हैव, ठीक है। उसके बाद हमें मिलती है बीन, ठीक है, हैज, हैव, बीन। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद में देखो बाकी सेंटेंस ये फिनिश हो जाता है, लेकिन समय आने के कारण यहाँ पर क्या लगा? सिंस ऑब्लिक फॉर। सिंस और फॉर में से एक मिलता है, और उसके बाद में सिंस फॉर के बाद में क्या आता है? टाइम आता है। इससे टाइम के अकॉर्डिंग सिंस और फॉर है वो लगाया जाता है। अगर टाइम है, समय है, वो निश्चित होता है, निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस। निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। और अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं?
फोर लगाते हैं, ठीक है। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग है और आपका क्लॉक है या पर्टिकुलर टाइम है, तो उसके लिए तो हम सिंस लगाएंगे। लेकिन फोर है, जैसे आवर आ गया आपका, ठीक है, मिनट आ गया, फॉर टू डेज, डेज आ गया, मंथ आ गया, इन सब के लिए किसका ये प्रयोग करते हैं हम? फोर का यूज करता है। लेकिन बस कंडीशन थोड़ा देखना जरूरी है, उसी कंडीशंस में ध्यान रखना कि हमें इनका फोर और सिंस का यूज करना पड़ता है। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय जैसे आपका मैंने बताया मॉर्निंग आ गया, ठीक है, इसी प्रकार नाइट आ गया, ओके, या पर्टिकुलर कोई निश्चित समय आ गया 2020, 2021, ठीक है। मंथ में अगर फिक्स आ गया दिसंबर, ठीक है, जनवरी, और अगर मंथ में फिक्स आ गया वीक में फिक्स आ गया, अगर निश्चित आता है तो आपका लगता है सिंस, और अनिश्चित आता है जैसे आवर, घंटा, एक घंटे से। अब एक घंटे से कौन से एक घंटे से क्लियर नहीं है, एक महीने से कौन से एक महीने से। अगर एक महीने से वो पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि सीता हैज़ बिन रीडिंग, सीता पढ़ रही, एक महीने से पढ़ रही है, तो एक महीने से 4 years सिंस। अब एक महीने से कौन सा एक महीना, इट इज़ नॉट डिसाइडेड, इट मीन्स इट इज़ नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं है, इट मीन्स वी विल हैव टू यूज फॉर, ओके। और अगर हम ये कहेंगे सीता दिसंबर से, सिंस दिसंबर, तो दिसंबर के साथ 4 नहीं आएगा, दिसंबर से पढ़ रही है तो गत दिसंबर ही हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो मंथ, इनके नेम अगर आते हैं तो नेम तो सिंस में आते हैं, और वैसे जनरली आता है तो ये किस में आएगा? 4 में आएगा, ओके। आप देखिए जरा, तो ये तो बात हो गई सिंस और फॉर की, कि निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। बाकी आपका अलग से टॉपिक आएगा, उस पर अपन अच्छे से चर्चा करेंगे, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा सी हैव बीन V1 प्लस ing। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर परफेक्ट के साथ क्या है? कॉन्टिन्यूस भी है, इस वजह से V1 प्लस ing आना जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या है? V1 प्लस ing आता है। इसलिए दोनों में कंडीशन ये हुई, इसलिए दोनों के बीच में बीन डाल दिया गया। अगर बीन देखा जाए तो बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बीन, आपको ध्यान हो मैंने पढ़ाया था। अगर ये थर्ड फॉर्म है, इस हिसाब से थर्ड फॉर्म भी आ रही है, ठीक है। और ये बी होने के कारण, क्योंकि बी किसकी फॉर्म है? इज, एम और आर की, मैंने आपको बताया था, उसके हिसाब से इज, एम, आर के साथ में हम क्या लगा सकते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing लगा सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ से ही बन जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करती है बीन, इधर इनको भी खुश रखती है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसको भी खुश रखती है क्योंकि बी का रूप मान करके V1 प्लस ing माना जाता है। लेकिन मेन वर्ब कौन सी है? V1 प्लस ing, ये क्या है? आपकी मेन वर्ब है, इसे वर्ब के रूप में नहीं देखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एफर्मेटिव फॉर्मूला आपको मिल गया है। अब देखिए नेगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्मेट, और इसके अलावा आपका इंटेरो नेगेटिव फॉर्मेट आप बनाएंगे, कमेंट में प्रैक्टिस करके देखेंगे। कोई समस्या आए तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब इसका देखो सिंपल सा रूल है। रूल क्या है? देखो पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखो पहला एग्जांपल देखिए, सी हैज बीन taking rest for 2 hours, okay, for she has been taking, take is the first form, okay. Next, they have been playing since morning, definite time, since. Have been playing, play is the first form of the verb, you will see in the bracket first form of the verb play, and then you will have be fill up
हैज हैव बीन प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, नेक्स्ट मोनिका ब्लैंक, सॉरी भरे लेते हैं इसका एक बार, हैज बीन वेटिंग यू फॉर 1 hour। ओके, तो अब यहां देखिए इन सेंटेंसेस में एक्चुअली जो सेंटेंस आएगा वो कैसे आएगा, वेट। वेट मीन्स क्या होता है, इंतजार करना। सेंटेंस का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सी हैज बीन टेकिंग, तो यहाँ टेक वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको फोर से पहचानना है क्योंकि यहाँ पर आपके पास दिया गया है 4 प्लस टाइम। ठीक है, तो 4 प्लस टाइम दिया गया है तो हम समझ गए कि 4 आ रहा है, उसका समय आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। यहाँ पर देखिए सिंस मॉर्निंग आ गया। ठीक है, यहाँ भी पहचान हमें मिल रही है, तो पहचान जो है आइडेंटिफिकेशन इस टेंस की फॉर और सिंस से आपको लेनी है, और उसके साथ में आपको देखने को मिलेगा टाइम, समय। ठीक है, तो दे हैव बीन प्लेइंग, प्ले का प्लेइंग बना दिया अपन ने। ठीक है ना, सी हैज बीन टेकिंग बना दिया, ई आईएनजी हटा इसमें ड्रॉप कर दिया जाता है, रूल ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद देखिए मोनिका हैज बीन वेटिंग, वेट मीन्स क्या होता है, इंतजार करना, तो वेट से क्या बन गया अपना, वेटिंग बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिला फॉर 1 hour। ठीक है, तो इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यू विल सी सिंस और फॉर दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ पीरियड एंड द टाइम इंडिकेशन। दैट्स वाई आपको यूज करना है अगर सिंस और फॉर किसी सेंटेंस में आता है। रूल अगर हम बात करें तो उसका रूल क्या बना, रूल ये बन गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यदि आपको सिंस और फॉर दिखाई देता है समय, लेकिन इसमें किसी प्रकार पास्ट का संकेत ना हो, भूतकाल का संकेत नहीं होना चाहिए, तो उस सेंटेंस के अंदर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरेंगे। वर्ब आएगी, आपको हैज हैव बीन लगाकर उस V1 में प्लस आईएनजी करना होगा, इसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका बस एक ही रूल बनता है, और ये रूल किस पर डिपेंड करता है, हाउ टू आइडेंटिफाई, इसे पैटर्न के आधार पर आपको पहचानना होगा। पैटर्न कैसा दिया गया, सिंस और फॉर के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें आपको हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। ओके, यस। अब देखिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ऑलरेडी आपका पूरा हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, क्योंकि प्रेजेंट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे पास्ट टेंस पर। ओके, देखिए पास्ट टेंस पे डिस्कस करते हैं। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट, तो पास्ट में सबसे पहले आ जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब हम बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ये पास्ट का पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक कमाल का एक्सेप्शन ये है, अपवाद ये है कि इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिली। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आई थी, नेगेटिव सेंटेंस थे। सेम वैसा ही आपको क्या करने को मिलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, नेगेटिव सेंटेंस में, बशर्ते वहाँ पर आपको डू डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको डू डज मिली थी, और यहाँ पर आपको मिलेगी एज ए हेल्पिंग वर्ब, डिड आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस पर अपन डिस्कस करते हैं। पहले तो इसकी पहचान की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन हिंदी के अंदर, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। अब पहचान देखिए इसमें क्या है, हिंदी में या, ये, ए, आ, ठीक है, इत्यादि। जैसे वह गांव गया, सीता ने खाना खाया, ठीक है, मोहन ने पानी पिया, ठीक है, वो घूमने गए। तो ये सारे जो आ, ई, ए या ये के जो संकेत होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, अगर इनके बाद में है लग जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। ध्यान रखना, अगर है लगता है तो, अगर है लग जाता है तो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, हैज हैव प्लस की थर्ड फॉर्म में। अगर है नहीं लगता तो ये आपका आता है पास्ट डेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, अब इंग्लिश में इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो डियर सीधी सी बात है,
कहीं भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आती है, अब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आपको याद करनी होंगी अच्छे से, इसकी पीडीएफ मैं आपको डालूंगा जो आपको अच्छे से लर्न करनी है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपको रेगुलरली साथ साथ भी मैं करवाते जा रहा हूँ, कुछ वर्ब्स जो आएंगे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसके अलावा आपको स्पेशली वर्ब की क्लास भी आपकी रखेंगे जिसमें आपको वर्ब पर अपन डिस्कस करेंगे, क्रिया पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए मिलेगी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और दूसरी पहचान, ये तो मेन वर्ब से हो गई, दूसरी पहचान आपको मिलेगी यहाँ पर डिड, जो एक किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, HV, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। तो डिड और V2 यहाँ इसका कॉम्बिनेशन चलेगा। तो पहले तो हम बात करते हैं इसके एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि एफर्मेटिव सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे पहचानेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। देखिए तो एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें एफर्मेटिव या फिर सिंपल भी बोल सकते हैं, एफर्मेटिव को ध्यान रखना, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी सकारात्मक वाक्य। तो देखो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी रूल है इसका, ठीक है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था सब्जेक्ट V1 या V1 के साथ SES प्लस ऑब्जेक्ट, वहां पर V1 के जो दो रूप मिले थे वो हमें मिले थे ओविंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने के कारण, क्योंकि वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो सब्जेक्ट एकवचन बहुवचन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग जाती, जैसे कि नेगेटिव में हो गया था, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ बहुत आसान है, यहाँ हमें सब्जेक्ट को देखना ही नहीं है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्योंकि बात ये है डियर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। अगर वो सिंगुलर है तो भी सेकंड आएगी, अगर वो प्लूरल है तो भी सेकंड आएगी। और यहाँ तक कि हेल्पिंग जो डिड नेगेटिव से शुरू होने वाली है उसके बाद भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, कैसे होगा बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो फिक्स है, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों ही कंडीशन में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलती, किसके अंदर नहीं मिलती, आपका एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तो सब्जेक्ट V2 प्लस में ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए इसका नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब की एंट्री हो रही है डिड, ठीक है। उसके बाद नकारात्मक है तो नोट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस में ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट। कैसे बना, सब्जेक्ट आ गया, अब मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ से शुरू होगी, नेगेटिव से, और कौन सी होगी, डिड हमने लगा दिया, डिड आ गया, हेल्पिंग और नोट आ गया। अब नोट के बाद यहाँ देखिए आपके दिमाग में एक बात काम करेगी, सर ऐसा क्यों हो रहा है, आपने शुरुआत तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से कर दी लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, कारण क्या है। देखो डियर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कैसे, जो आपका डिड है एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब जो आपकी डू डज होती है, डू डज, इसकी सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब रूप है वो डिड होता है, सेकंड फॉर्म होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब का दूसरा रूप है, ये पास्ट रूप है। तो जब ये खुद डिड बन गया, पास्ट में बन गया, यानी कि इसका सेकंड फॉर्म बन गया, तो आपको वर्ब को बैक ले जाना पड़ता है, यानी वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में नहीं बन सकती। कहने का मतलब क्या है, डिड प्लस V1 इसी का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हम ये कहते हैं, हम मानते हैं क्या डिड प्लस V1 बराबर V2 ही होता है, ठीक है ना। कैसे कि जो डिड होती है, डिड हेल्पिंग वर्ब है सेकंड फॉर्म में, अभी भी ये वर्ब दिख रही है फर्स्ट फॉर्म में लेकिन है भी सेकंड, मतलब डिड प्लस V1 बराबर V2। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे वाक्य में डिड की एंट्री होती है वाक्य में V1 आ जाती है, V2 नहीं रहेगी। और जैसे डिड को हम हटाएंगे, जैसे यहाँ हटा सकते हैं सिर्फ, जैसे डिड की एंट्री होती है सेकंड फॉर्म किस में बन के चली जाती है, V1 में, क्योंकि डिड और V2 दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब को भी दूसरे फॉर्म में बना दिया और मेन वर्ब को भी दूसरे फॉर्म में बना दिया, तो ये गलत है। तो हेल्पिंग वर्ब लानी जरूरी है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि सर इसको V2 बना दो और इसको गायब कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नोट फिर किसके साथ लगेगा, नेगेटिव फॉर्म है। इस वजह से हमें डिड के साथ में क्या लगानी पड़ती है, डिड प्लस नोट प्लस V1, डिड प्लस नोट प्लस V1। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब जब डिड रहेगा तब तक V1 रहेगी, और जैसे डिड हटेगा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, फॉर्मेट चला जाएगा एफर्मेटिव में, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बता दिया डिड प्लस V1 बराबर किसके, V2। अभी भी ये V2 ही के बराबर है, लेकिन हालांकि है V1 लगानी भी V1 ही पड़ेगी। अब देखिए हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव फॉर्मेट्स की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आपका प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें दो प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, प्रश्नवाचक मार्क। इस हिसाब से बना लीजिए। डिड रहेगा, सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट रहेगा। अब डिड आ गया तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया इंटेरोगेटिव्स का फॉर्मेट, ठीक है ना। और WH फॉर्मेट बनाएंगे तो इस डिड से आगे क्या लग जाता है, सिर्फ WH लग जाता है। ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ, अब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है ना। इस डिड से आगे सिर्फ क्या लग जाएगा, WH लग जाएगा, तो WH फॉर्मेट बन जाएगा। डिड हेल्पिंग वर्ब जब तक रहेगी तो अभी मैंने बताया V1 रहेगा, अभी भी ये V2 के बराबर है, ठीक है। अब इंटेरोनेगेटिव्स में देखिए, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट आता है। फॉर्मेट क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहती है, सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है बस, मेन वर्ब रहती है और ऑब्जेक्ट रहता है, इंटरोगेशन मार्क रहता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास में, डिड है भैया, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, नोट के बाद में मेन वर्ब की V1 आएगी और प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, और इस डिड के आगे क्या लगा देंगे, WH, तो ये WH नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आपके बनते हैं, आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो यही याद रखनी है कि पास्ट डेफिनेट टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट कहाँ से होगी, वो डिड के रूप में स्टार्ट होगी, कहाँ से वो हमें मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, नेगेटिव सेंटेंस में डिड होगी, और जैसे डिड की एंट्री होगी क्रिया हमेशा V1 रहेगी, और जब तक डिड रहेगा तब तक V1 रहेगी। अब डिड देखो यहाँ से एंट्री हो जाती है डिड की, उसके बाद डिड देखो यहाँ भी है, हेल्पिंग वर्ब वाले तो रहता है क्योंकि खुद हेल्पिंग वर्ब है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक तक ही लास्ट तक हेल्पिंग वर्ब रहती है, तो रहती है तो डिड है, तो डिड है तो V1 ही रहेगी। सिर्फ इसका V2 आपको रूप कहाँ देखने को मिलता है, ओनली ऑन कहाँ, एफर्मेटिव सेंटेंस में, ओके। तो आज की जो क्लास में हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका रूल एक ही सिंपल, आपको इजीली याद रखना है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया है पास्ट डेफिनिट टेंस। पास्ट डेफिनिट टेंस की फॉर्मूला पैटर्न में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेशक बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यू स्टार क्लासेस की पूरी टीम है आपके लिए हार्ड वर्क कर रही है और आपको फ्री वीडियो और PDF प्रोवाइडेड करा रही है। फिर भी आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।